अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर दो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने, बताओ क्या है अब उलझन। सुभान अल्लाह। ये देखिए नजराना, जिन्होंने फरमाइशें की हैं वो भी जरा तवज्जो फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये सुनकर दो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने, बताओ क्या है अब उलझन। दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ। परेशानी है क्या, अपना मुफस्सल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई। ये सुनकर आंख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़कर कदमों पे सरकारे तो आलम के, कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी हैं आप अल्लाह पाक के, हमको यकीन आया। बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलीमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलीमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलीमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलीमा मोहम्मद का। दिल से फौरन पढ़ लिया कलीमा मोहम्मद का। देखा आपने मेरे नबी का प्यार। जब अब्दुल्ला असवद आपके पास पहुंचे, क्या चाहते हो? कहा हुजूर, मुझे कोई देखना तक पसंद नहीं करता है, और आपने मुझे इतना प्यार दिया है, अपने पास बुलाया, मेरी बात पूछी। हुजूर, मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? लेकिन मेरे आका ने उसके बाद क्या किया अब्दुल्ला असवद के साथ, सुनिए। आहा, रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफकत रख दिया सर पर। सहाबा ने मुबारकबाद दी उनसे गले मिलकर। वो ममनून करम था, कर दिया सरशार आका ने। दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आका ने। कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया।
हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरे को भी है अपनाया। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने के आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे साथ मस्जिद में रहा कीजिए। वहीं अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिल गुजरते थे, जो थे असहाबे सुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा, हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। मोमिनो, एक दिन अब्दुल्ला असवद मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठे हुए रो रहे थे। ख्याल आया था, ए मालिको मौला, तूने हमें इतनी बदशक्ल, इतना बुरा बनाकर दुनिया में क्यों भेजा मेरे मौला? हमें तो कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? क्या हम इसी तरह इस दुनिया से चले जाएंगे? लेकिन आका के कुर्बान जाइए, आका ने जब अपने हुजरे से निकले और देखा कि आज अब्दुल्ला असवद रो रहे हैं, पूछा, है अब्दुल्ला असवद क्यों रो रहे हो? कहा, आका इसलिए रो रहा हूं कि मेरी शक्ल सूरत पर कौन अपनी बेटी मुझे दे देगा? मेरी शादी कैसे होगी? और जब शादी नहीं होगी तो औलाद कैसे होगी? और औलाद जब नहीं होगी तो मेरी नस्ल, मेरा खानदान मेरे बाद खत्म हो जाएगा या रसूल अल्लाह, इसलिए रो रहा हूं। आका फरमाते हैं चुप हो जाओ, और सहाबा इकराम से फरमाया मेरे नबी ने कि मुझे ये बताओ कि मदीने में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीने में एक ताजिर हैं, तिजारत का काम करते हैं, उनकी एक बेटी बहुत खूबसूरत है। तो कहा कि ऐ अब्दुल्ला असवद, जाओ उसी ताजिर के यहां जाओ जिसकी बेटी पूरे मदीने में सबसे खूबसूरत है, अपनी शादी का पैगाम खुद लेकर जाओ। कहना, आका ने भेजा है, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ सुनिए। रसूल अल्लाह अपने हुजरे से तशरीफ जब लाए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए? कहा, सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा, सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर? साहबा ने कहा, दज्जाल है, उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा, दज्जाल है, उनकी दुख्तर है। साहबा ने कहा, दज्जाल है, उनकी दुख्तर है जवा है, नेक है, सूरत मिसाल माहिर पर है। जवा है, नेक है, सूरत मिसाल माहिर पर है। जवा है, नेक है, सूरत मिसाल माहिर पर है। जवा है, नेक है, सूरत मिसाल माहिर पर है। सुभान अल्लाह। शुक्रिया।
देखिए जैसे जैसे ये वाकया आगे बढ़ रहा है, इसका जो सुनने का मजा है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप लोग इस इंतजार में हैं कि आखिर होगा क्या आखिर में। तो मैं बता दूं, जब सरकार ने कहा है अब्दुल्ला अस्वद उसी ताजिर के घर जाओ, तो फिर चल दिए आप। नबी का हुक्म था। कैसे? सुभान अल्लाह। गए अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर। कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर। शुक्रिया। हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए। हमारा दामने उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैशुमे तज्जार ने कि तू अभी मरता। अगर सरकार ने भेजा न होता सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है। मेरी लड़की हंसी है इतनी के घर में उजाला है। मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको। बुरी से भी बुरी लड़की नहीं देगा कोई मुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के। तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया। ताजिर ने कहा चला जा यहां से, मेरी चांद सी बेटी और तेरी ये शक्ल, मैं तेरे साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं। चला जा। गुस्सा तो इतना है कि मैं तेरे सर को कलम कर दूं, लेकिन मुझे ये ख्याल है कि तुझे रसूल पाक ने मेरे घर तक भेजा है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं। जा वापस चला जा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बेचारे अब्दुल्ला अस्वद बड़े मायूस होकर वहां से चल दिए। सुभान अल्लाह, क्या माइक बोल रहा है यार, ऐसा माइक तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। हाँ, हेलो हेलो। लेकिन अब आगे क्या हुआ? अब्दुल्ला अस्वद चल दिए ताजिर के घर से। अरे भैया इतनी बेस क्यों बढ़ाए जा रहे हो यार। हेलो। एक स्पीकर पीछे लगा दिया है, बस भाव 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 कर रहा है। कोई क्वालिटी है यार माइक की? आवाज थोड़ी साफ करो यार। मॉनिटर लगाएं इतनी दूर जाके कि वापसी नहीं आ पा रही है। सुभान अल्लाह, ये हमारी माँ और बहनों की तरफ से 100 रुपए का नजराना आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के। तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया। वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का। अगर सरकार ने भेजा न होता सर कलम करता। कहा लड़का
सरकारे तो आलम ने भेजा था। बड़े ही फक्र की है बात क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई। वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। बस 2 बंद और रह गए हैं, इंशाल्लाह वाकया पूरा हो जाएगा। लड़की कहती है अपने बाबा जान से, आप किससे इतने गुस्से में बात कर रहे थे अब्बा हुजूर? वो ताजिर कहता है, बेटी अभी एक लड़का आया था मेरे पास, कह रहा था मुझे हुजूर ने भेजा है, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। तो बाबा जान आपने क्या कहा? बेटी अगर देख लेती उसकी शक्ल तो डर जाती, ऐसी शक्ल थी उसकी। और भी कुछ कह रहा था बाबा जान। तो वो ताजिर कहता है कि हाँ बेटी एक बात ये भी कह रहा था कि मुझे हुजूर ने भेजा है आपके दरवाजे तक, मैं खुद नहीं आया हूं। लड़की कहती है बाबा जान तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब आका ने मेरा रिश्ता भेजा है तो मुझे ये नहीं देखना है कि लड़का कैसा है। मेरे आका ने अपने मार्फत ये रिश्ता भेजा है, इसलिए मुझे ये रिश्ता कबूल है। बुलाइए उस लड़के को, मैं भी तो देखूं कि आका ने जिसके साथ मेरी शादी के लिए कहा है वो है कैसा। अब्दुल्ला अस्वद कुछ दूर जा चुके थे घर से निकलकर ताजिर के। ताजिर घर से निकला और आवाज दी, ठहरो। अब्दुल्ला अस्वद वहीं ठहर गए, कहा इधर आओ वापस। अब्दुल्ला अस्वद वापस आने लगे धीरे धीरे, और ये डर भी सताने लगा कि कहीं वाकई अब इसको गुस्सा तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा ना हो अब ये मेरी गर्दन कलम कर दे। डरते डरते आप पास आए तो ताजिर कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? कहा मुझे लोग अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं। रहते कहाँ हो? कहा आका के पास मस्जिद नबवी में रहता हूं। किसने भेजा है मेरे घर तक तुम्हें? कहा मेरे आका ने भेजा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। क्या कहकर? ये कहकर के उस ताजिर से कहना वो अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दे। तो कहा अच्छा सच कह रहे हो? कहा बिल्कुल सच। तो कहा जाओ कह देना मेरे आका से कि हम इस रिश्ते के लिए, इस शादी के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। मगर जुमे के दिन तुम अपने निकाह की तैयारी करके आना मेरे घर, और मेरी एक शर्त है कि हुजूर को जरूर लाना मेरे घर तक। वो साथ में आएंगे इंशाअल्लाह। मैं जुमे के दिन अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब आगे क्या हुआ सुनिएगा। बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी। जुमे के दिन तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए। रसूले पाक ने पूछा
तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने कुछ पासे हैं दामो दिरहम तुम पर, तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। आका ने कहा शादी तो पक्की करके आ गए, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं? अरे कम से कम एक निकाह का जोड़ा और कुछ खजूरें तो लाना पड़ेंगी, तभी तो तुम्हारे निकाह में चलेंगे जुमे को। कहा आका मेरे पास कुछ नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं मैं करता जा रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। मेरे नबी मुस्कुराए और अपनी जेब से कुछ दिरहम निकालकर अब्दुल्ला अस्वद को दिए। जाओ मदीने के बाजार चले जाओ और एक निकाह का जोड़ा और कुछ खजूरें ले आओ, इंशाल्लाह हम सब तुम्हारे निकाह में जुमे को चलेंगे। अब आगे क्या हुआ, वो पैसे अपने पास लेकर अपने साथ लेकर मदीने के बाजार चले अब्दुल्ला अस्वद, मगर वहां क्या हुआ, गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूं मैं क्या, सहाबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा, सहाबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाजे असर पढ़कर शाम तक ढूंढा कि ये यूं ही, अचानक कान में ऐलान की आवाज ये आई, सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर, सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर, महाजे जंग पर जाएगा कल इस्लाम का लश्कर, क़यादत में रसूल अल्लाह की जाएंगे सब गाजी, जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी, सुना ऐलान तो फिर हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, महाजे जंग पर जाएंगे आका मैं भी जाऊंगा, न जाऊं जंग को तो पेश रबशर जिंदगी होगी, न जाऊं जंग को तो पेश रबशर जिंदगी होगी, जाऊं जंग को तो पेश रबशर जिंदगी होगी, जिहादो फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, जिहादो फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, जिहादो फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी, जिहादो फी सबिलिल्लाह से बढ़कर नहीं शादी। ये आखिरी बंद है। इस कलाम को लिखने वाले शायर हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, वो हैं मेरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने वाकयात के जरिए अपनी पहचान कराई। हमारे करीब वजीरगंज, और वहां एक शायर ऐसे गुजरे जिनको लोग हाजी शौक वजीर गंजवी के नाम से जानते हैं। उनके लिखे हुए कलाम बहुत मकबूल हुए। ये वाकया भी उन्होंने लिखा है
हाजी शौक साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लगभग 15 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके लिखे हुए कलाम हर महफिल में एक दो कलामों की मुझसे फरमाइश आती है। मैंने ये सब कलाम टी सीरीज कैसेट कंपनी से रिकॉर्ड किए थे और बहुत मकबूल हुए हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है ये। अब आखिरी बंद में क्या कहना है, जब ये सुना कि दुश्मन मदीने की सरहद पर आ गए हैं और वो मदीने पर हमला करना चाहते हैं, और सुबह आका की क़यादत में एक इस्लामी लश्कर उनसे मुकाबला करने के लिए जाएगा फजर की नमाज के बाद। जिस किसी को जाना हो वो सुबह तैयार रहे। तो जब ये ऐलान सुना तो भूल गए निकाह का जोड़ा बोड़ा, खजूरे वजूरे, और फिर आपने जो आका ने पैसे दिए उनसे क्या खरीदा, सुनिएगा साहब। सुना ऐलान तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने। तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने। बजाए और कुछ तलवार ली, जंग में जाना है तो हथियार तो चाहिए ना। बजाए और कुछ एक तलवार ली अब्दुल्ला असवद ने। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे। कहीं ऐसा ना हो कहीं वापस न कर दे, देखकर आका ये डरते थे। जब लश्कर के पीछे पीछे आप भी उस जगह पहुंच गए जहां वो दुश्मन और इधर से इस्लामी फौज एक दूसरे के आमने सामने है, मगर कुछ फासला बनाकर अब्दुल्ला असवद कंबल में अपना चेहरा छुपाए हुए हैं, तलवार भी कंबल में छुपी हुई है, और आप भी शामिल हैं काफिले में नबी के। सुभान अल्लाह। कैसे? सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे। कहीं वापस न कर दे, देख कर आका ये डरते थे। गए सरहद पे तो फौरन लड़ाई छिड़ गई उस दम। आपने भी अपनी तलवार निकाली, उधर साहबा लड़ रहे हैं, आपने अपनी तलवार निकालकर दुश्मनों पर हमले करना शुरू किए। अचानक आका ने देखा कि वो कौन है, सब इधर लड़ रहे हैं लेकिन एक तन्हा उधर लड़ रहा है, वो कौन है? ऐ उमर इधर आओ, जरा देखो वो कौन है। ऐसा लग रहा है कि अब्दुल्ला असवद आ गए। कुर्बान जाइए उस नजर के जिसने कंबल में छुपे हुए चेहरे को भी पहचान लिया। कैसे? रसूले पाक ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो ये पूछा उमर से वो मुजाहिद कौन है ऐसा। छुपा कर खुद को कंबल में बड़ी तेजी से लड़ता है, कोई अब्दुल्ला असवद की तरह मालूम होता है। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए जिस दम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकारे दो आलम। ये देखा जब, सुनने की बात, ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला असवद ने, जंग रुकी
दुश्मन भाग गए। आका ने फरमाया जितने भी मुसलमान इस जंग में शहीद हुए हैं उन सब की लाशों को एक जगह इकट्ठा करो। साहबा ने मैदान में जो मुसलमान इस जंग में शहीद हुए सबकी लाशें उठाई और एक जगह लाकर हुजूर के सामने लाकर रखी। आका उन शहीदों के चेहरों को देखते हुए जब गुजर रहे थे तो एक चेहरा आपके सामने ऐसा था जिसको देखकर आका की आंखें नम हो गईं। ये कौन? ये फला है, ये वो है, ये फला, ये अब्दुल्ला असवद भी उन शहीदों में शामिल थे। अल्लाह अकबर। वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में आकर शादी का अरमान दिल ही में रह गया, मगर अल्लाह ने क्या सिला दिया इस शहादत का, शहीद का मर्तबा। देखिए साहब, सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए जिस दम किया शुक्रे खुदा खुश हो गए सरकारे दो आलम। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला असवद ने तो आंसू आंख में आए, ये फरमाया मोहम्मद ने तुम्हारी शादी हम करने को थे तुम क्यों चले आए। तुम्हारी शादी हम करने को थे तुम क्यों चले आए। ये कहना था कि जिब्रीले अमी एकदम वही लाए। आका की जबान से निकला तुम क्यों आ गए इस जंग में, तुम्हारी तो हम जुमे के दिन शादी करने वाले थे। लेकिन इतना कहना था जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही लेकर आ गए। ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम एक शादी के लिए इतना अफसोस कर रहे हो। ऐ मेरे महबूब, तुम्हारा वो गुलाम अब्दुल्ला असवद जब शहीद होकर जन्नत में दाखिल हुआ तो हमने पहले तो उसको निहायत खूबसूरत, दुनिया में चाहे वो कैसा भी रहा हो लेकिन जन्नत में निहायत खूबसूरत जन्नती नौजवान बना दिया। और फिर एक नहीं, दो नहीं, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 नहीं, पूरी 70 जन्नती हूरों के साथ, 70 जन्नती हूरों के साथ जन्नत में अब्दुल्ला असवद की शादी कर दी है। ऐ मेरे महबूब, तुम क्यों अफसोस कर रहे हो। इसीलिए हाजी शौक साहब कहते हैं क्या, कहा बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया तुम्हें शादी का अब्दुल्ला असवद की ख्याल आया। बनाया खूबसूरत उनको दी जन्नत की आजादी के 70 हूरों से जन्नत में उनकी हो गई शादी। कहा है शौकी जिब्रील ने के खास रहमत है। कहा है शौकी जिब्रील ने खास रहमत है। है शौकी जिब्रील ने के खास रहमत है। तुम्हारा उम्मती जोड़ी है वो हकदार जन्नत है। तुम्हारा उम्मती जोड़ी है वो हकदार जन्नत है। सुभान अल्लाह। उम्मती जोड़ी है वो हकदार जन्नत है। 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 हकदार जन्नत है, हकदार जन्नत है, हकदार जन्नत है, हकदार जन्नत